इसके पास काम ही नहीं करना है, इसके बाद ना पिछली बड़ी बात हुई थी उस बात को दोहराना नहीं। ये क्या होता है कि आपने अपने आप को डुबो के रखा है उन वाक्यों के साथ, उन एक्सपीरियंसेस के साथ जो पहले हो चुके हैं। अब जब आप नया अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उन चीजों को, जैसे मैंने कहा, मेंटल एटीट्यूड ऑफ सेल्फ जीरोनाइजेशन, आपने उसको जीरो करके नया अटेम्प्ट करना है। तो आपने पिछली चीजों के बारे में नहीं सोचना। आप एक कार देखते हैं, कार के अंदर दो साइड व्यू मिरर होते हैं, एक अंदर रियर व्यू मिरर होता है, और वो गाड़ी के सबसे सबसे छोटे शीशे होते हैं। आगे देखने के लिए क्या बड़ा वाला शीशा होता है ना, विंड स्क्रीन। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो क्या आप इधर उधर देख के करते हैं कि आगे देख के करते हैं? आगे देख के। यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए बिगर ग्लास, बिकॉज व्यू हमेशा बिग रहना चाहिए। रियर व्यू मिरर ये होता है कि पीछे जो आपने गलतियां कर दी थी ताकि आप उनको दोहरा ना सको, बट कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर फोकस नहीं रखना। फोकस आपका हमेशा आगे होना चाहिए। टेकिंग इट फर्दर है, कल्टिवेट एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड एंड हम्बलनेस इन यू। अगर आपका डाउनलाइन आता है मीटिंग के अंदर, जब आप उसको मिलते हो, कहते हो गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल, देख के दिल खुश हो गया, शाह वंडरफुल। दैट्स व्हाट हम्बलनेस। आप मीटिंग में आए, थैंक्स अ लॉट, राइट? दैट इज ग्रैटिट्यूड। आपने काम बहुत बेहतर किया, अरे 4 साबुन बेचे, वाह यू आर अ सुपरस्टार, वो होता है एप्रिसिएशन। ये नहीं 4 साबुन बेच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं 4 साबुन बेचने से क्राउड बनेगा क्या? लोगों को कभी नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, राइट? कोई मीटिंग में आता है, अकेला आता है, तब भी कहो थैंक यू सो मच। गेस्ट उसके साथ नहीं आया, कोई बात नहीं, कहो थैंक यू सो मच, आप तो आए। 5 मीटिंग में आ रहा है, अकेला आ रहा है, गुड। अगर आएगा 2 महीने के बाद एक आदमी को साथ लेके आए और वो भी साइन ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कहो थैंक यू सो मच, राइट? सो ये एटीट्यूड आपने हमेशा का हमेशा इसमें रखना है, इन चीजों को अपनी लीडरशिप के लेवल को हायर लेवल जाने के लिए। सफलता पलकों के झपकने जैसी होती है, तो अगर आप हमेशा सफल बन के रहना चाहते हैं तो आपने करना क्या है कि कभी सुपरस्टार नहीं बनना, एक रोल मॉडल बनना है। तो आप लोगों ने मेरा स्वागत किया और फूल बच्चा वगैरह, प्लीज आगे से कभी नहीं, समझ जी, आई डोंट लाइक दैट। व्हाई? क्योंकि मैं सुपरस्टार नहीं हूं, राइट? सुपरस्टार कौन होते हैं? सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ठीक है? अगर मैं सुपरस्टार होता तो मैं भी सलमान खान की तरह होता। जीन्स कैसी होती? फटी हुई, राइट? विदाउट स्लीव्स मेरी शर्ट होती, यहां पे वो होते स्टड्स, आधा यहां से बाल होते नीले, यहां से होते गोल्डन, और बाहों के ऊपर टैटू होता झाड़ू आई लव यू। Ladies and gentlemen, try to realize one thing, हमारा बिजनेस सुपरस्टार बनने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस है रोल मॉडल बनने का, ठीक है? जो मैं आज आपके सामने ट्रेनिंग कर रहा हूं, ये करनी आसान है कि मुश्किल? आसान। क्यों? क्योंकि स्लाइड से देख रहा हूं, आपको बोल के पढ़ता रहा हूं। यस और नो? आप भी कर सकते हो, यस और नो? यस। ये बनाई ट्रेनिंग मैंने, इसको कम से कम 200 बार ही कर चुका हूं। अगर करना चाहूं बगैर देख के बोल दूं, अगर बगैर देख के बोलूंगा तो आपके लिए भी करनी मुश्किल हो जाएगी ना। मैं तभी इसको देख के कर रहा हूं क्योंकि हम रोल मॉडल बनना चाहते हैं। अगर जैसे मेरे को बुलाया गया, मैं आके कहूंगी यू नो साधारण भाषा में, राइट? आई एम ट्राइंग टू डू दैट काइंड ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज टॉक विद यू, ताकि आप लोग उससे कोरिलेट कर सको। अगर मेरे को कहा जाए कि आप 2 ट्रेनिंग में आके कहो हाय गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ प्लेजर टू मीट ऑल ऑफ यू ओवर हियर,
I'm really honored to have such a wonderful people, those who are part of our family, which is Vestige. I'm so sorry, I'm really tired tonight because I could not sleep last night. And I can assure you, Vestige is an organization which is going to lead your life into the future, and your next generations are absolutely secure. Right? We are a professional organization. We have got systems in place, and your career is absolutely in safe hands. हम लोग कहेंगे आप कौन है? कंपनी एमडी। हाँ, क्या कंपनी है यार? क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा क्या बोलते हैं? कैसे पता नहीं? अंग्रेजी इतना फुराटेदार बोले कि ऊपर से चढ़ेगी, पर बोला कमाल का। उसका कोई फायदा है? उसका कोई फायदा है? जब तक आप अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना सकते। राइट? तभी हम कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नेटवर्क बना है वो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ करता रहे, सफलता आपकी और आपके लीडर्स को मिलती रहे, हर एक को रोल मॉडल बनना है पर सुपरस्टार नहीं बनना। इसके साथ साथ लोगों से एडमिरेशन सीख नहीं करनी, बल्कि यू हैव गॉट टू बी अडोर्ड। अच्छा, एक बात बताया, मीटिंग अच्छा करता ना, है ना? कहेगा ऑब्वियसली हाँ। ये पूछने की जरूरत नहीं। मेरे कहने का क्या मतलब है? हमारा काम क्या है? हमारा काम जो है, हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारी जो अकाउंटेबिलिटी हमारे नेटवर्क के प्रति है, जो मैं आज आपके लिए आके ये ट्रेनिंग कर रहा हूं, वो काहे के लिए कर रहा हूं? इसीलिए नहीं कि मुझे कोई पैसा मिला या यहां पे मेरे को कोई क्राउन मिलेगा। ये मेरी जिम्मेवारी है कि आप हमारे नेटवर्क का हिस्सा हो, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको बेहतरीन ट्रेनिंग दूं। अब इसके ऊपर मैं कहूं कि मैंने ट्रेनिंग अच्छी की, बताओ? नो, आप अपना काम कीजिए। आपके जिस भी नेटवर्क में आपने पूरी मीटिंग करनी है, पूरे दिलों जान से कीजिए। उसका रिजल्ट अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं तो वो उनकी तरफ से हो, आपको जबरदस्ती नहीं लेना। आपकी जो इमेज होनी चाहिए, लीडरशिप की इमेज होनी चाहिए, पर प्राउड नहीं होना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपके डाउनलाइन ने किसी को कहा है, आ रहे हैं मेरे अपलाइन, उनसे मिलाऊंगा, क्या आदमी है यार, उनका 8 स्टेट के अंदर नेटवर्क है, भाई जादू है जादू, और आप आए, वो आदमी आपका वेट कर रहा है, आपके डाउनलाइन से आप फोन लेके आए, हाँ क्या हाल, ठीक है, रखो, हाँ ठीक है, हाँ। आप 15 मिनट लगे रहे फोन के ऊपर, वो नए आदमी के ऊपर, जिसको डाउनलाइन ने आपने कहा था कि अपलाइन में को मैं बुलाया है, वो कहेगा यार इसका क्या आदमी है, अपने आप को खुदा समझता है कि मेरा 15 मिनट अपने फोन पे लगा हुआ है। अगर आप गए, कहीं अर्जेंट कॉल भी आ गई तो, अच्छा 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा सर, माफी चाहूंगा, प्लीज 2 मिनट दीजिए, ये काम करके हम आपस में बैठ के बात करेंगे, आप प्लीज आप तशरीफ रखिए, आप बैठिए। राइट? डिफरेंस देखा? जब आपने उसको कह दिया, वो आदमी आपके लिए कायल हो जाएगा। अगर आप वो हम सोचे हम कौन हैं तो वेट करेगा, नेटवर्क नहीं चलेगा। राइट? जो आप फोन पे थे, हाँ जी जल्दी बताइए, कोई खास अगर इंपॉर्टेंट बात है तो मैं आपको 1 घंटे के बाद वेट करूंगा। जब वो आदमी सुन भी रहा हो, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं और एक बेहतरीन व्यक्ति से मेरी मीटिंग है। अब जब उसने ये चीज सुन ली कि देखिए लीडर हो तो ऐसा हो यार, इंपॉर्टेंट कॉल आई, उसने सारा कुछ छोड़ दिया किसके लिए? राइट? वो बताए ना बताए, जब आप मीटिंग शुरू करने से पहले वो आपके पास बिक चुका है। वो कहे नहीं सर आप कर लेते, वो कर लेते का मतलब वो 3 घंटे तैयार बैठने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपके लफ्जों ने ये जादूगिरी की। जो मेरे कहने का पॉइंट क्या है कि हमें जो लीडरशिप इमेज रखनी है, एक्सेप्ट फॉर बीइंग प्राउड। अगर कोई आपको प्रोजेक्ट कर रहा है, एडिफाई कर रहा है कि हमारे लीडर आ रहे हैं, तो जब लीडर के आने का तरीका है, उसके कपड़े का तरीका, उसके बात का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका हाथ मिलाने का तरीका, उसका लोगों को देख के स्माइल देखने का तरीका लीडर का होना चाहिए। ये नहीं कि किसी लड़की को मिले
हम अपने बिजनेस के अंदर कहते हैं, और मेरे को लाइफ में मुझे पता है कि किसी भी लड़की को या किसी भी औरत को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उनकी जो सिक्स सेंस होती है वो किसी भी आदमी की नजर से उसकी एक्चुअल कैरेक्टर के बारे में बता देती है। लेडीज को आपको नेटवर्क के अंदर जितना सिक्योर और रिस्पेक्ट दोगे उतना ज्यादा आपका नेटवर्क, अगर आप लीडर हैं होंगे, हर एक को इज्जत की निगाहों से आप देखेंगे, तभी आपके लीडरशिप का लेवल और बढ़ेगा। यार ये बिजनेस करना इतना आसान है कि आप लोगों को सिर्फ रिस्पेक्ट दोगे, लोग आपके लिए जान देंगे। सो लीडर्स की इमेज के अंदर हमें इस चीज को कॉन्टिन्यूसली करना है। लास्ट स्लाइड जो हमारी है वो यही है कि हमें कल्टिवेट करनी है सफलता की आदतें, कि जो चीज हम करते हैं जिसके ऊपर हमें सफलता मिलती है उनको हमेशा से हमने पालते रहना है और इन्हीं आदतों के ऊपर काम करना है। लगातार जो हमारी शक्तियां हैं उनको और ज्यादा स्ट्रांग करना है और अपनी कमजोरियों को कम करना है। इग्नोर करनी है पर्सनल फीलिंग्स, यार ये पर्सन तो ऐसा है, फालतू की बात करता है, ये करता है, वो नहीं है, ठीक नहीं है, वो नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ्स भी है, हर एक के अंदर वीकनेसेस भी है। हमारे को अपने बिजनेस के अंदर लोगों की स्ट्रेंथ्स यानी कि शक्तियों के ऊपर फोकस करना है, किसी की कमजोरियों के ऊपर ध्यान नहीं देना, राइट। तो इसके करके उनके अंदर अगर कमजोरियां भी हैं, उनकी पर्सनल जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको इग्नोर करना है, पर एक ही चीज के ऊपर आपको जोर देना है, वो क्या, कि जो आपकी जिम्मेवारियां यानी कि अकाउंटेबिलिटीज हैं आपके नेटवर्क के प्रति, राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी ट्रेनिंग जो मैं आज आपको देना चाहता था, और माफी चाहूंगा एक्चुअली सिंस उतनी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, जिस पावर से मैं इसको देना चाहता था आज नहीं दे सका, पर आपसे एक प्रॉमिस करके जाऊंगा कि बहुत जल्दी आई विल डू दिस एंड अनदर ट्रेनिंग, एक और ट्रेनिंग आपके लिए साथ करूंगा, ताकि आपको वो ज्यादा और नॉलेज मिले, कॉन्फिडेंस मिले, सो दैट यू कैन ऑल ग्रो। इवन तो मैं अपना आज बेस्ट नहीं दे सका सर, बहुत अच्छा दिया आपने, थैंक यू, बट ये ट्रेनिंग मैंने बहुत जगह की है, पर जहां पे भी की, एक बात सच्चे दिल से कहना चाहूंगा, इतनी अच्छी ऑडियंस मुझे कहीं नहीं मिली। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।